इफ्तार की मेज और बिखरती जिंदगियां बन्नू में सूरज डूबने को था। रोजेदारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। घरों में इफ्तार की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। बच्चे बेताबी से कभी दस्तरख्वान के इर्द गिर्द बैठते तो कभी खिड़कियों से बाहर झांकते, जैसे वक्त को तेज चलने पर मजबूर करना चाहते हों। अम्मी, आज पकौड़े ज्यादा बनाएंगे ना? 8 साल के एहसान ने जिद की। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारे पसंदीदा समोसे लेकर आ रहे हैं, मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया और चूल्हे पर चम्मच चलाने लगीं। कुछ ही दूरी पर एक और घर में छोटी आयशा अपनी बहन के साथ इफ्तार के लिए प्लेटें सजा रही थी। बाजी, मेरे लिए खजूर रखना, मैं रोजा खजूर से ही खोलूंगी, जैसे अब्बू कहते हैं। हर घर में ऐसे ही नजारे थे। कहीं कोई बच्चा शरबत का जग भर रहा था, कहीं मां खाना पका रही थी, तो कहीं माता पिता अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने में लगे थे। और फिर जमीन कांप उठी। पहला धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। चीखों की गूंज फिजा में फैल गई। दीवारें गिरने लगीं, छतें जमीन पर आ गिरीं, शीशे टूटकर जिस्मों में धंस गए। अभी कोई संभल भी न पाया था कि दूसरा धमाका हुआ। अम्मी, अब्बू, मेरी बहन कहाँ है? दस्तरख्वान उलट चुके थे। शरबत के जग फर्श पर बिखर चुके थे। पकौड़ों की खुशबू अब खून और धुएं की गंध में दब चुकी थी। वे हाथ जो इफ्तार के लिए दुआएं मांग रहे थे, अब जिंदगी की भीख मांग रहे थे। जो लोग हंसी खुशी साथ बैठे थे, अब कोई लापता था, कोई मलबे के नीचे दबा था, कोई हमेशा के लिए खामोश हो गया था। एहसान का पिता, जो उसके लिए समोसे लेने गया था, शायद अब कभी दरवाजा न खटखटाए। आयशा, जो खजूर से रोजा खोलने के सपने देख रही थी, अब बेजान जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे अब्बू के इंतजार में हो। ये कैसा वक्त था? ये कैसी कयामत थी? ये किस गुनाह की सजा थी? जो बच्चे खुशी खुशी अपनी पसंदीदा चीजें मांग रहे थे, आज वही चीजें उनके ताबूतों के साथ रखी जा रही थीं। जो मां अपने बच्चों के लिए पकवान बना रही थी, वह अब खुद कफन में लिपटी जा रही थी। ये धमाका सिर्फ दीवारों पर नहीं हुआ था, ये धमाका एक पूरी कौम की रूह पर हुआ था। ये वो जख्म था जो शायद कभी न भरे। ये धमाके कब रुकेंगे? ये खून कब थमेगा? ये सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है, शायद किसी नए धमाके तक।